फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की ये वीडियो सऊदी भाइयों के लिए खास है क्योंकि सऊदीया में जो हमारे पाकिस्तानी भाई यहां से जाके रहते हैं वो एक किस्म की गुलामी कर रहे होते हैं। किसी न किसी कफील के तहत रह के वो काम कर सकते हैं, आजादाना वो काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिससे वो आजादाना काम कर सके। आज हमारे पास एक सऊदी भाई है कि जिनका तकरीबन 20-21 साल तजर्बा है कि जो पहले वहां पे रहे हैं और काम करते रहे हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी एक जो वहां से अप्रूवल मिलती है सिज्जल तिजारी, और इन्होंने वो सारा प्रैक्टिकल किया है कि जिसके जरिए आप कफील के बगैर भी काम कर सकते हैं। कफील के तहत रह के काम करने के क्या क्या नुकसान हैं और ये सिज्जल तिजारी लेने के क्या क्या फायदे हैं, किस तरह आप अपना कारोबार सऊदीया में कर सकते हैं, आज की ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? जी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है हाफिज इमरान हैदर। इमरान हैदर भाई कितने साल सऊदीया में काम किया? सऊदीया में उस्मान भाई कम से कम मुझे तकरीबन 20 से 22 साल हो गए तकरीबन। सही। जी जी। तो अब आके आपने सिज्जल तिजारी की तरफ आए, पहले क्यों नहीं इस तरफ आए? पहले एक तो काम जो हम लोग कर रहे थे ना उसमें एक निजाम में एक लचक थी। तो एक्चुअली इस टाइम तो सब लोगों को पता है कि जो सऊदीया का निजाम है ना वो टोटल चेंज हो रहा है। तो इसलिए हुकूमत ने भी एक महफूज रास्ता दे दिया है लोगों को कि आप जैसे पहले छुप छुपा के किसी के नाम का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, चला रहे थे, तो उसमें क्या था कि हर एक जगह में आपको धोखे मिलते थे। तो आपका बिजनेस कभी यानी बहुत अप चला गया तो छीन लिया फिर लोगों ने, तो वो डाउन हो गया। ठीक है, तो उसमें हुकूमत ने भी एक रास्ता दे दिया है कि जो लोग अपने नाम से स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस वो हुकूमत की तरफ आ जाएं, तो अदरवाइज नहीं तो दूसरे लोग जो हैं वो सैलरी पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हुकूमत अभी चाह रही है कि सब लोग जो बिजनेसमैन होगा उस मुल्क में तो वो हुकूमत को पता होगा कि ये बिजनेसमैन है, इसकी सिज्जल तिजारी अपने नाम की है, अपने नाम का ये बिजनेस कर रहा है। इस वजह से हम इस तरफ आए हैं। आया कि हुकूमत अब इस तरफ आई है या पहले भी थी लेकिन लोगों को मालूम नहीं था इस हवाले से? असल में ये सिज्जल तिजारी का जो सिस्टम है ये तो बहुत पुराना है, लेकिन क्या था कि किसी को मालूमात नहीं थी मेरे समेत। तो अभी हुकूमत खुद भी एक बहुत बड़ी कैंपेन चला रही है। मैं अपने दोस्तों के लिए अर्ज कर दूं कि तकरीबन लोगों को याद हो या ना हो इतनी हद तक जाके कैंपेन कर रहे हैं अपना हुकूमत के 5-6 महीने का एल्बम पहले की बात है कि बाकायदा पूरे सऊदी अरेबिया की जामिया मसाजिद में इस मौजू के ऊपर लेक्चर दिए गए, खुतबा दिया गया कि ये जो कारोबार आप कर रहे हैं कफीलों के साथ ये ना करें। एक हुकूमत ने जो निज़ाम निकाला है उसके मतहत ये काम करें। उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपको ये होगा कि उसमें आपका सरमाया जो है वो महफूज है, वो आपका सरमाया आपके नाम है। एक आप हुकूमत की नज़रों में इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं उस मुल्क में, और आपके अपनी सिज्जल तिजारी आप आज़ादाना तरीके से काम कर सकते हैं। सही हो रही। अच्छा ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये सिज्जल तिजारी कर रहे थे लेकिन ये मालूमात अमूमन शेयर नहीं की जाती थी, इसके पीछे क्या राज थे? इसमें तो बात यह है कि जो आदमी, एक तो ये बहुत महदूद सा काम था, महदूद सा अमल था, तो लोगों के एक तो वहमो गुमान में ये बात थी, कुछ यानी मालूमात नहीं थी, तो जो लोग ले रहे थे ना वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। हालांकि मैं उन लोगों की खिदमत में ये अर्ज करना चाहूँगा कि हर एक इंसान के अपने अपने नसीब होते हैं, अपना अपना रिज़्क हर एक ने कमाना है, अपनी अपनी कोशिश करनी है, अपनी अपनी जिद्दोजहद है, और हर एक का तकरीबन बिजनेस अलग-अलग है। ठीक है, लेकिन हमारे लोग कतराते हैं, डरते हैं किसी को बात बताने से ना कि अगर मैंने ये लाइसेंस ले लिया तो मुझे क्या जरूरत है। लेकिन ये है कि अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे
तो किसी के इल्म में इजाफा होगा, नॉलेज में इजाफा होगा, तो कोई आदमी अगर इस तरफ आएगा तो उसका फायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा। जैसे वो पहले खुद मुख्तारी के मतहत काम नहीं कर रहा, फंस के काम कर रहा है, तो अभी ये सिज्जल लेगा। वसाइल भी हैं लोगों के पास, लेकिन एक रास्ता नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, पता नहीं है किसी को कि इसको कैसे लेना है, क्या क्या हम कर सकते हैं। और एक जो मनफी जो मालूमात है ना, तो लोगों के बारे में ये था, और मनफी मालूमात एक थी और एक बनाई गई। जैसे किसी ने ले ली ये सिज्जल, तो उसने ये पूरे मुआशरे में ये बात बता दी कि ये आपके बस का काम नहीं, हालांकि बिल्कुल सरासर झूठ है, बिल्कुल सरासर गलत बात है कि उसने इतना डरा दिया, इतनी अमाउंट बता दी लोगों को, इतना ज्यादा सरमाया बता दिया कि एक मिडल मैन या एक अच्छा खासा बिजनेसमैन भी जो है वो इस तरफ नहीं आ सका, डर की वजह से कि यार उसमें तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, बहुत ज्यादा सरमाया चाहिए, हुकूमत को एक गारंटी चाहिए। लेकिन ऐसी इसमें कोई बात नहीं है कि आपको यानी मिलियनों के हिसाब से रियाल चाहिए, गारंटी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आम जैसे हम दूसरे लोगों के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसे वो कानूनी शक्ल नहीं है, ठीक है। तो धोखे और फ्रॉड का सबब भी ये है कि जब लोगों को पता है कि इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं इस बिजनेस की, तो अगर खा जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। चलो, एक तो ये गैर कानूनी है और दूसरा लोग कर रहे हैं, और आपका 20-22 साल तजर्बा है। जी जी, आप कुछ तजर्बात शेयर कीजिए हमारे व्यूवर्स के साथ कि किस तरह फिर कफील जो है वो बिजनेस पे हावी हो जाते हैं और बिजनेस को अपना बना लेते हैं। देखो, एक बात तो ये है कि जब एक हुकूमती सतह पे ये बिजनेस जो है अपना हम डील करते हैं ना, इसमें हुकूमत की तो कोई किसी किस्म की गारंटी नहीं है, ठीक है। हुकूमत जिस दिन भी आपने किसी कफील के साथ डील करके बिजनेस करना है, तो वो तो आप उसी दिन ही हुकूमत के मुजरम बन गए, ठीक है। हुकूमत तो कह रही कि ये काम गैर कानूनी आपने नहीं करना, ठीक है। तो आपने अगर बिजनेस करना है तो ये रास्ता दे दिया हुकूमत ने महफूज कि आप अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन हैं, और अभी बहुत ज्यादा पोल रखी है हुकूमत ने। मतलब मिसाल के तौर पे हम लोग डरते हैं ना, लेकिन हुकूमत बहुत वेलकम कर रही है कि आप आए, आप बिजनेस अपने नाम का स्टार्ट करें। हमें पता हो कि मेरे मुल्क में कौन से लोग बिजनेसमैन हैं और कौन से लोग मुलाजमत कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्योंकि डरे हुए हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि तकरीबन कितना टाइम लग जाता है इस प्रोसीजर में, ये सिज्जल तिजारी बनवाने में। देखें, वो डर तो बिल्कुल लोगों का जेन्युइन ही है। जैसे कभी किसी ने मालूमात नहीं दी, किसी को कभी शेयरिंग नहीं की, तो इस वजह से डर जो है वो जेन्युइन है लोगों का। लेकिन इसमें ये है कि अगर प्रोसेस आपका लगातार चलता है ना, मतलब अगर आप मान ले कि थोड़ा पेचीदा भी है प्रोसेस इसका, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन आप लगा लें तो 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ये क्लियर हो सकता है। एक तो ये तरीका है, और एक जो ऊपर वाले लेवल का बिजनेसमैन है उसमें 1.5-2 महीने भी नहीं चाहिए, बहुत चंद दिनों में ये मिल जाएगी। बस उधर से 1-2 अप्रूवल मिलती है। जैसे आप किसी के कफील के साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको आपने कानूनी शक्ल देनी है। हुकूमत ने भी वो भी एक रूल निकाल दिया है कि कानूनी शक्ल अगर आपने देनी है तो उसका नाम उसको कहते हैं तुसातर के जरिए आप अगर, लेकिन ये है एक हैवी बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। तो उसमें ये बहुत जल्दी प्रोसेस है, यानी आपके नाम की सिज्जल जो है ना वो हुकूमत इशू कर देगी। तो जैसा कि आपने खुद इजहार फरमाया कि कुछ लोग पैसे से भी डरते हैं कि पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा, तो आप अंदाजन बता सकते हैं कि रफ आइडिया कि कितना राउंड बोर्ड खर्चा हो जाता है? नहीं, राउंड बोर्ड देखेंगे तो पता है कुछ, तो आप कैमरे के सामने बातें नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हुकूमत को तो वो ही जाएगा जो इसकी फीस है, जो इसके रसूम है ना, हुकूमत तो वो ही लेगी। बाकी तो आप जिस वकील के जरिए, जिस मुहामी के जरिए ये काम करवाएंगे, उसके ज़ाहिर अखराजात मुख्तलिफ लोगों के हैं, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, वो तो एक मुनासिब नहीं है। तो जी फ्रेंड्स, वहाँ पे मुख्तलिफ वकील हैं, मुख्तलिफ उनके प्राइजेस हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, आप इस तरफ आ सकते हैं। और बहुत ज्यादा प्राइजेस भी नहीं है, लिमिटेड ही है, लेकिन वकीलों के मुख्तलिफ रेट हैं, आगे वो कितने में करवा के देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आया कि हर बंदे को वहाँ पे सिज्जल तिजारी करवा लेनी चाहिए, या कुछ कैटेगरीज हैं कि किस किस्म के लोग हों के जो इस तरफ आए?
देखें, अभी हर एक आदमी को मैं तो मशवरा दूंगा। देखिए जैसे मैं हूं ना, अभी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, अभी मैं नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जरूरत क्यों पेश आई है? 20-22 साल तक मैं उधर बिजनेस कर रहा हूँ, सही है, मजदूरी से लेके बिजनेस तक का सफर किया है, लेकिन ये इस चीज की जरूरत आज, इसकी शिद्दत तो पहले भी महसूस होती रही, लेकिन उस टाइम क्या है कि रास्ता नहीं था, कोई डायरेक्शन देने वाला आदमी नहीं था। हम ढूंढ के जिधर जिधर भी करके हमने कोशिश करके जो है ना इधर तक पहुंचे। लेकिन ये है कि इसमें हर एक इंसान को, हर एक जिसके पास वसाइल हैं बहुत ज्यादा, या एक मिडल मैन आदमी है, वो भी इस सिजल को ले सकता है और उस सर्वाइव कर सकता है। मिसाल कि मैं एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे हमारा अपना इलाका है ना, जैसे सियालकोट का, तो हमारे इलाके के लोग हैं फास्ट फूड में बहुत हैं। तो मैं एज ए सैंपल जो है ना उनको बता दूं कि जैसे कंफ्यूजन है ना एक लोगों के दिलों में, जहनों में, कि ये किस कैटेगरी का आदमी होगा तो ये सिजल ले सकता है। मैं एक कैटेगरी शेयर कर देता हूँ लोगों के लिए, आसानी समझने के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। वो आसानी ये है कि जैसे हमारे यहाँ, हमारे इलाके के लोग हैं बहुत ज्यादा, मैं सियालकोट के हूँ, तो हमारे रोड के बहुत ज्यादा लोग हैं फास्ट फूड के कारोबार से मुंसलिक हैं। तो वो अगर एक आदमी है, उसके पास 2 बर्गर की शॉप है ना, तो वो बिल्कुल उसको ये सिजल तिजारी लेनी चाहिए, ये मेरा मशवरा है। इसके बहुत बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, बिल्कुल वो आजाद होकर ये बिजनेस करेगा। वो जितना भी बिजनेस है उसके नाम का है पर्सनल, और जितना वो इस बिजनेस को, अपने बिजनेस को फैला सकता है, बढ़ा सकता है, वो बढ़ाएगा। और 2-3 साल के अंदर वो बहुत, यानी जैसे उसने पहले सफर किया 15 साल में 2 दुकान पे पहुंचा, लेकिन वो अगले 2-4 साल में अगर ये सिजल के जरिए काम करेगा, अपने लाइसेंस के जरिए खुद मुख्तारी के साथ काम करेगा, तो वो बहुत जल्दी अपनी जितनी शॉपें वो खोल सकता है ना, मुमकिन है उसके लिए, सरमाया भी है उसके पास, लेकिन एक डर की वजह से वो पहले नहीं खोलता। लेकिन अगर उसको पता होगा कि बिजनेस आना मेरे नाम का है, तो वो बिला झिझक, बिला खौफ व खतर जो है ना, वो अपना ये बिजनेस अपना अप्रूव करने की कोशिश करेगा। बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे कारोबार हैं जो किए जा सकते हैं सऊदीया में पाकिस्तानियों के लिए? ये देखिए जी, ये देखिए आप, ये उस्मान भाई कितनी बड़ी मोटी किताब है। ये सारे के सारे बिजनेस जो है ना, आप इस सिजल तिजारी पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, करना तो आपने वो है कि जो आप कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ज्यादातर जो हमारे लोग हैं ना, जैसे मैं एक मोटे मोटे से कारोबार आपको गिनवा देता हूँ। जैसे हमारे लोग करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन का काम, लोग बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं जिसको बोलते हैं, बाकी ये होटलिंग का है, बाकी ट्रांसपोर्ट है, बाकी ये वर्कशॉपें वगैरह हैं, अपना लोग समझते हैं हदाद अल्मुनियम, और जैसे ये वर्षे हैं, सियारात गाड़ियों वाले, तो ज्यादातर तो लोग हैं हमारे इन कामों में। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत बड़ी अरेंज है ये, सही, मतलब ये फर्ज करें ये सिजल तिजारी है ना, ये मैंने लिया होटलिंग में, ठीक है। इसमें मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, इसमें तकरीबन 20-25 काम हैं। उसमें क्या है, मैं होटल खोल सकता हूँ हर किस्म के। दूसरा उसमें क्या है, मैं फास्ट फूड के होटल खोल सकता हूँ, जैसे बर्गर है, शोरमा है, पिज्जा है, ब्रोस्ट है, वो खोल सकता हूँ। उसके बाद मैं मतलब टिक्के वाले होटल खोल सकता हूँ, मछली वाले होटल खोल सकता हूँ, काफी शॉप्स खोल सकता हूँ। उसमें आगे आप ऐड करें तो आइसक्रीम की दुकानें खोल सकता हूँ। इसमें आइसक्रीम जो गाड़ियों में बिकती है वो कर सकता हूँ। बहुत बड़ी रेंज है। यानी आप ये आपने चूज करने हैं, यानी एक शिक्के हैं हुकूमत ने दी हुई, ठीक है। कि आप होटलिंग में जाना चाहते हैं, होटलिंग में, आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। एक बहुत लंबी फरिस्त है। तो आप यानी मजमुआ ये है बात करने का मतलब, ये है मफहूम, ये है कि आप हर एक कारोबार कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये है वो सिजल तिजारी? जी, ये सिजल तिजारी है। इंग्लिश में तो इसको सीआर बोलते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये बात ही अपना सऊदी अरेबिया के हवाले से हो रही है, लोगों को एजुकेट करने के लिए, तो इसको अरबी में सिजल तिजारी बोलते हैं। हाँ जी।
अच्छा ये बताइएगा कि आपने बहुत सारी मालूमात तो शेयर कर दी, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहनों में होंगे, क्योंकि मैं तो सऊदीया गया नहीं हूँ, मेरे जहन में उतने नहीं है। जी जी। तो अगर आपसे कोई रब्ता करके मालूमात लेना चाहे तो आप मालूमात प्रोवाइड करेंगे? जी बिल्कुल, मैं प्रोवाइड करूंगा, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा मैं उनकी हेल्प करूंगा। सऊदीया में किस जगह होते हैं? जी मैं तो कसीम बरेदा में होता हूँ। सही। तो एक मैं सॉरी एक बात और ऐड कर दूं, ये जो एक गलत फहमी है ना, ये देखें, अभी ये आप देख रहे हैं ये सिज्जल, ये लिखा हुआ है मेरा रासमाल 3 लाख रियाल, ठीक है। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये लोगों में बहुत है, गलत फहमी है कि यार ये हुकूमत को पहले कोई 8-10 लाख रियाल गारंटी के तौर पे बैंक में जमा करवाने होते हैं। ये बिल्कुल मनफी बात है। अच्छा। बिल्कुल गलत बात है। 1 रुपया भी 1 रियाल भी आपने हुकूमत के अकाउंट में जमा नहीं करवाना गारंटी के तौर पे। ये 3 लाख रियाल मैंने अपने सिज्जल तिजारी, यानी मैंने जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसका रासमाल मैंने शो किया हुकूमत को, और ये भी हुकूमत को मैंने जमा नहीं करवाना। हुकूमत को पहले मैंने अपना चेक नहीं करवाना, उन्होंने पहले चेक नहीं करना कि हाँ किधर है ये पैसे, ठीक है। ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार में लगाने, ये पैसे मेरे ही हैं, मैंने खुद लगाने अपने कारोबार में, ठीक है। ये एक तो दूसरी आप कह रहे थे कि आप क्या हेल्प कर सकते हैं। ये हेल्प ये है कि मैं उनको, इसमें जिन लोगों के पास वसाइल है ना, वो लेना चाहते हैं तिजारी, लेकिन क्या है उनको एक रास्ते का पता नहीं है, तरीके का पता नहीं है कि हम कैसे ले सकते हैं। हम तो लोगों की ये हेल्प कर सकते हैं कि लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, मालूमात दे सकते हैं, जिस टाइम भी कोई मालूमात चाहे हर टाइम। अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें। जी मेरा व्हाट्सएप नंबर है अपना 0968, ये तो कोड है ना सब लोगों को पता है, 0509439968। हाफिज इमरान हैदर मेरा नाम है। और आप कभी भी कोई भी सवाल, किसी किस्म का जो है ना सवाल आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, आपको मुखलसाना और बरादराना मशवरा देंगे कि आप ये कर ले तो ये बेहतर है, ये कर ले तो ये बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन हो सकता है कि आपके काम की ये वीडियो ना हो, आप पाकिस्तान में रह रहे हो, लेकिन आपके जानने वालों में से बहुत सारे दोस्त सऊदीया में भी रहते होंगे, बहुत सारे दोस्तों को इसकी जरूरत हो सकती है। तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक ये मालूमात पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।